Good morning everyone, this is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School Una. Dear students, I hope you all are fine. Today we are going to start revision of class 10th SSC book Civics. So we will start with first chapter of Civics, that is power sharing. So let's start. Students, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि what is this power sharing. So power sharing is a technique to share the power at different levels. पावर शेयरिंग से मीनिंग क्या है? मीन्स पावर्स को शेयर करना डिफरेंट लेवल्स पे. इट इज़ एन आइडिया inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other. देखिए, अगर पावर्स किसी एक पर्सन के हाथ में होंगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. सो डेमोक्रेसी में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है जिससे कि पावर्स किसी एक पर्सन के पास ना रहें और वो उसका मिसयूज ना करे. इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन where the power is shared between central government and different constitutional states. Students, India holding together federation का example है. It means कि जो powers हैं वो states और central government के बीच में divided होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल. इसमें देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनल स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होती है. इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं. तो आई होप मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग इज क्लियर टू यू कि पावर शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं और इंडिया किसकी एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की. So students, one question rises in our mind that why is power sharing desirable? Power sharing जो है वो क्यों इतनी important है? तो we will discuss two reasons. First is prudential reasons, second moral reasons. तो दो टाइप से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे. तो prudential reasons कौन से? It reduces the possibility of conflict. Second is it provides stability to the government. तो means अगर प्रूडेंशियल रीज़न क्या हुआ तो क्या रीज़न हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी पॉसिबिलिटी को कम करती है. क्योंकि अगर पावर शेयर होगी तो हर कोई अपने अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे. और अगर पावर्स किसी एक के हाथ में रहेगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे. और सेकंड है कि ये गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि हर कोई अपने अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा जो भी काम डिवाइड किए होंगे. तो पावर शेयरिंग के ये दो प्रूडेंशियल रीजंस हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉरल रीजंस. मॉरल रीजंस कौन से हैं? First is power sharing is the very spirit of democracy. Second is people have a right to be consulted. तो देखिए moral reasons में क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो पावर शेयरिंग है. ठीक है, जो लोग जो वोटिंग करते हैं वो पॉलिसीज़ में भी इन्वॉल्व होने चाहिए और जिन लोगों को हम लोगों ने वोटिंग की है वो क्या करते हैं? वो डिसीजंस हमारे अकॉर्डिंग लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्टली सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है इसमें पॉलिटिक्स में. तो मॉरल रीजंस जो हैं दैट मेक पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूएबल. तो ये रीजंस जो हैं ये पावर शेयरिंग को और ज़्यादा एसेंशियल बनाते हैं और वैल्यूएबल बनाते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली जो हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम लोग उनको ही चुनते हैं जिनकी आइडियोलॉजीज़ को हम लोग पसंद करते हैं. तो वो लोग हमारे अकॉर्डिंगली जो हम लोग चाहते हैं वैसे ही डिसीजंस लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कौन कौन सी फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की? सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो लेट्स स्टार्ट विद बेल्जियम. यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो. हियर वी विल स्टडी अबाउट जियोग्राफिकल पोजिशन ऑफ Belgium. Okay, so it is small country in Europe, shares border with Netherlands, France and Germany. जो अपने borders share करती है नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी के साथ. Then after that area and population, it is smaller in area than the Indian state of Haryana. Population little over 1 crore. So students, see बेल्जियम एक कंट्री है जो एरिया वाइज हरियाणा से भी स्मॉल है और इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एथनिक कंपोजिशन एंड कैपिटल. एथनिक कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 59% पीपल स्पीक डच और 40% स्पीक फ्रेंच. ओनली 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन बोलते हैं
और इसके ऑपोजिट अगर इसकी कैपिटल सिटी ब्रसल्स की बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल ओनली 20% पीपल स्पीक डच। तो सिर्फ वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। ओके, so students, next about Belgium we will discuss in our next video tomorrow. Thank you, have a nice day.